वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। इस रात अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं था, बल्कि एक जिंदा चीज की तरह सांस ले रहा था। जैसे किसी ने शहर के ऊपर सिया चादर नहीं बल्कि कोई वजूद तान दिया हो। शहर के इस हिस्से में जहां पुराने घरों की दीवारें वक्त से ज्यादा राज संभाले बैठी थी, वहां एक तंग सी गिल्ली में वाकई एक शिकस्ता मकान था। इसी मकान में सारा रहती थी। उम्र बमुश्किल 23 बरस, मगर आंखों में ऐसी थकन जैसे इसने कई जिंदगियां एक साथ गुजार ली हो। सारा आम लड़की नहीं थी, वो खामोश थी, मगर उसकी खामोशी खाली नहीं थी। वो भरी हुई थी यादों से, सवालों से और एक अनजानी कमी से जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानती थी। इसके वालिदैन बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे और वो अकेली इसी मकान में रहती थी। वो मकान जिसके बारे में मोहल्ले वाले कहते थे कि वहाँ कुछ आ रुकता नहीं, ना रोशनी, ना आवाज, ना इंसान, मगर सारा रुकी हुई थी, जैसे किसी ने इस मकान के साथ उसकी तकदीर भी बांध दी हो। पहली बार उसने इस एहसास को इस रात पहचाना जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अचानक इसे लगा कि कमरे में कोई और भी सांस ले रहा है। वो डर कर उठी, मगर कमरा खाली था, मगर हुआ भारी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। इस रात के बाद ये एहसास मामूल बन गया। कभी इसके बाल खुद ब खुद हल जाते, कभी आईने में इसका अक्स एक पिल देर से हरकत करता, और कभी वो नींद में चौंक कर जाग जाती क्योंकि इसे लगता कोई उसके नाम से नहीं बल्कि इसके दिल से पुकार रहा है। वो पुकार खौफनाक नहीं थी, यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो पुकार मानूस लगती थी, जैसे बरसों से इसके साथ हो। सारा ने शुरू में खुद को समझाया कि ये तन्हाई का वहम है, मगर वहम इतनी तरतीब से नहीं आते, वहम हिफाजत नहीं करते, और वो चीज जो अब इसके साथ थी वो इसे बचा रही थी। एक रात जब वो सीढ़ियों से फिसली तो किसी ने इसे पीछे से थाम लिया, मगर वहाँ कोई ना था। उसके बाजू पर हल्का सा जलता हुआ निशान रह गया, जैसे किसी गर्म हाथ ने छुआ हो। इसी रात इसने पहली बार ख्वाब में इसे देखा, मुकम्मल शक्ल में नहीं, बस एक धुंधला सा साया जो इंसानी खदोखाल जैसा था, मगर आंखों में गहराई गैर इंसानी थी। वो साया इससे दूर खड़ा था, जैसे जानता हो कि करीब आना खतरनाक है, मगर जाना नामुमकिन। सारा ने ख्वाब में पूछा, तुम कौन हो? और जवाब ख्वाब में नहीं आया, जवाब उसके जागने के बाद आया, एक भारी मगर थकी हुई सरगोशी की सूरत, जो तुम हो वही मैं हूँ। इस जुमले ने इसके अंदर कुछ हिला दिया, क्योंकि ये जवाब नहीं था, दावा था। दिन गुजरते गए और सारा की दुनिया बदलने लगी। वो कमजोर होने लगी, मगर बीमार नहीं थी। इसकी भूख कम हो गई, मगर दिल भरा रहता, जैसे कोई और उसके हिस्से की जिंदगी पी रहा हो। मोहल्ले में अजीब बातें होने लगे। लोग कहते कि सारा के घर के पास से गुजरते हुए दिल घबरा जाता है। कुछ ने कहा कि रात को इसके कमरे में रोशनी जलती है, हालांकि वो सो रही होती है। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़की के पास किसी मर्दाना साए को खड़ा देखा है, मगर सारा ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसने जुबान खोली तो वो चीज जिसने इसे संभाला हुआ है शायद नाराज हो जाए, और वो ये खतरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो अब अकेली नहीं रही थी। वो जुनून जो सदियों से इंसानी दुनिया को दूर से देखता आया था, इसने सारा को चना नहीं था, बल्कि सारा ने इसे अपनी खामोशी से बिला लिया था। जन्नत की दुनिया में इसे बेनाम कहा जाता था, क्योंकि इसने कभी किसी नाम की जरूरत महसूस नहीं की थी। वो देखता था, सुनता था, मगर जानता नहीं था। मगर सारा में कुछ ऐसा था जो देखने से नहीं, महसूस करने से ताल्लुक रखता था। इसकी टूटी हुई रूह, इसका खालीपन, वो जगह जहां इंसान नहीं बल्कि कोई और समा सकता था। पहली बार इस जनू ने किसी इंसान के करीब रहकर खुद को मुकम्मल महसूस किया, मगर ये मुकम्मलपन इंसान के लिए जहर था, क्योंकि जनू की मोहब्बत हिफाजत से शुरू होकर कब्जे पर खत्म होती है। एक रात सारा ने महसूस किया कि इसका साया इससे अलग हो रहा है। दीवार पर उसका साया जरा देर से हरकत करता, कभी लंबा हो जाता, कभी रुक जाता, और इसी लम्हे इसे पहली बार खौफ महसूस हुआ, क्योंकि मोहब्बत जब साया छीनने लगे तो अंजाम करीब होता है। इस रात इसने कुरान खोला, मगर अल्फाज आंखों के सामने धुंधला गया हुआ तेज हो गई, और वही आवाज आई, अब वाज़े, मुझे मत छोड़ो, मैंने तुम्हें बचाया है। सारा के आंसू निकल आए। इसने कांपती आवाज में कहा, मगर तुम मुझे खत्म कर रहे हो। और पहली बार इस जनू ने सच बोला, मोहब्बत हमेशा किसी एक को खत्म करती है। इसी लम्हे जन्नत की दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि बेनाम ने हद पार कर दी थी। इसने इंसान को सिर्फ चाहा नहीं था, इसमें बसना शुरू कर दिया था। सजा तय हो गई, मगर सजा किसको मिलेगी ये अभी तय नहीं था। और इसी गैर यकीनी खामोशी में वो रात आई जिसने सब कुछ बदल देना था। सारा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और इसे लगा कि बिस्तर धंस रहा है, जैसे कोई इसके साथ लेट रहा हो। इसने चीखना चाहा, मगर आवाज गिले में मर गई। इसके कान में वही सरगोशी आई, इस बार नर्म नहीं प्यासी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मर जाओगी।
अगर मैं रहूं तो भी। और यही वो लम्हा था जहां पुरअसरार मोहब्बत ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू किया। और उसी लम्हे जब सारा के बिस्तर का वज़न गैर फितरी तौर पर बढ़ता गया, इसे एहसास हुआ कि वो मोहब्बत जिसने इसे तन्हाई से निकाला था अब इसे जिंदगी से निकालने आई है। कमरे की दीवारें जैसे करीब सरकने लगे, छत से हल्की हल्की सरसराहट उतरने लगी और हुआ में वही बू फैल गई जो कब्रिस्तान की मिट्टी में होती है, गीली, सर्द और सांस रोक देने वाली। सारा का जिस्म सुन हो चुका था मगर उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था, क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये वो अंजाम है जो खामोशी में पलता रहा था। इसने बमुश्किल होंठ हिलाए और कहा, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे। इस बार जवाब फौरन आया, बहुत करीब से, इतना करीब कि इसकी सांस उसके कानों पर महसूस हुई। मैंने बचाया सबसे, सिवाय खुद मुझसे। और यही वो सच था जो इंसान सह नहीं पाता, क्योंकि जनू की मोहब्बत में खुदी नहीं होती, सिर्फ मलकियत होती है। इस रात पहली बार वो जनू पूरी शिद्दत से जाहिर हुआ, मुकम्मल शक्ल में नहीं, मगर इतना वाज़े कि सारा की आंखें बर्दाश्त न कर सकें। एक इंसानी ढांचे जैसा वजूद, मगर जल्द नहीं थी, सिर्फ साया था। और आंखें खाली नहीं थीं, वो भरी हुई थीं सदियों की भूख, तन्हाई और इस मोहब्बत से जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसने सारा के ऊपर झुक कर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चाहा क्योंकि तुम खाली थी। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसकी कमजोरी ही उसकी सजा बन गई है। इसी लम्हे जनवत की दुनिया ने अपना फैसला नाफिज करना शुरू कर दिया। कमरे का दालेजीम हरारत अचानक गिर गया, फर्श पर दरारें पड़ने लगे और दीवारों पर साए हरकत करने लगे। वो दूसरे जनवत थे जो खामोश तमाशाई नहीं थे बल्कि मुनसिफ थे। की मौजूदगी ने इस जनू को बेचैन कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब आ तो वो सारा को छोड़ेगा, हमेशा के लिए खो देगा। इसने सारा के चेहरे पर हाथ रखा, पहली बार मुकम्मल लम्स के साथ, और वो लम्स सद नहीं था, जलता हुआ था। सारा ने चीख मारी मगर आवाज कमरे से बाहर न गई, क्योंकि जब जनू मोहब्बत में हद पार करता है तो आवाजें मर जाती हैं। इसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मगर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। और यही वो लम्हा था जब मोहब्बत कत्ल में बदल गई। सारा की सांस आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगी, जैसे कोई इसे अंदर की तरफ खींच रहा हो। इसकी आंखों के सामने बचपन, हंसी, उम्मीद सब एक एक करके बुझने लगे। मगर इसी लम्हे, आखिरी लम्हे में सारा ने दिल ही दिल में वो दुआ की जो इसने कभी जोर से नहीं कही थी, अल्लाह अगर ये मोहब्बत नहीं तो मुझे आज़ाद कर दे। और यही दुआ वो चीज़ थी जिसे जनू बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वो मोहब्बत चाहता था, आज़ादी नहीं। इस दुआ ने इसके वजूद को चीर दिया, इसके साए में दरार पड़ी और पहली बार इसने दर्द महसूस किया। चीखा नहीं मगर लरज़ गया। दूसरे जनूत पीछे हिट गए, क्योंकि इंसानी दुआ वो चीज़ है जो जनू की मोहब्बत को तोड़ सकती है। इस जनू ने आखिरी बार सारा को देखा। इस नज़र में मोहब्बत भी थी, अफसोस भी, और एक ऐसा एतराफ़ जो बहुत देर से आया, अगर मैं इंसान होता तो शायद तुम बच जाती। और फिर वो पीछे हटने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सारा का जिस्म अब इस दुनिया के लिए हल्का हो चुका था। सुबह जब मोहल्ले वालों ने शोर सुना तो दरवाज़ा तोड़ा गया। सारा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पुरसुकून, जैसे कोई गहरी नींद सो गया हो। डॉक्टर वजह ना बता सके, दिल सही था, जिस्म सालम था, मगर जिंदगी नहीं थी। इसे कुदरती मौत कहा गया, मगर रात के बाद वो मका कभी वैसा ना रहा। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई वहाँ रात गुजारे तो इसे बिस्तर पर किसी और के वजन का एहसास होता है, जैसे कोई मोहब्बत आज भी लेती हो मगर छूने की हिम्मत ना रखती हो। और कहा जाता है कि वो जनू अब भी वही है, मगर बदल चुका है। वो अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि इसने सीख लिया है कि जनू की मोहब्बत इंसान के लिए दुआ नहीं, सजा होती है। और कुछ मोहब्बतें अगर पूरी हो जाएं तो दो जिंदगियां खत्म कर देती हैं, एक इंसान की और एक इस वजूद की जो कभी इंसान बनना चाहता था। सारा की तदफीन के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ, असल में तब सब कुछ शुरू हुआ, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मौत पर खत्म नहीं होती बल्कि कब्र से सांस लेना शुरू करती है। जिस कब्र में सारा को दफन किया गया था वो आम कब्रों जैसी नहीं रही। पहली रात ही कब्र की मिट्टी हल्की सी धंसी, जैसे अंदर कोई करवट बदल रहा हो। कब्रिस्तान के चौकीदार ने कसम खाकर कहा कि इसने फजर से पहले एक साया कब्र के पास बैठे देखा था। ऐसा साया जो खड़ा नहीं था बल्कि झुका हुआ था, जैसे किसी से मुआफी मांग रहा हो। अगले दिन सारा की माँ को ख्वाब आया कि सारा सफेद कपड़ों में खड़ी है, मगर उसका साया उसके कदमों के साथ नहीं चल रहा बल्कि पीछे बहुत दूर अंधेरे में खड़ा है। इस ख्वाब के बाद सारा की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात को चीख कर उठती और कहती, वो अब भी यहाँ है, मगर कोई समझ न पाता कि वो कौन है। मोहल्ले में अजीब वाकयात होने लगे। सारा के घर के सामने से गुजरने वाले लोग अचानक रुक जाते, जैसे किसी ने उनके कदम पकड़ लिए हो। कुछ बच्चों ने कहा कि रात को खिड़की में सारा खड़ी दिखाई देती है, मगर जब बत्ती जलाओ तो कोई नहीं होता, सिर्फ पर्दा हल रहा होता है। और वही बो, गीली मिट्टी और सर्द हुआ की बो, जो जनू की मौजूदगी की पहचान होती है। असल खौफ इस दिन शुरू हुआ जब सारा की कब्र पर लगाया गया कतबा टूटा, बगैर किसी जानवर के, बगैर बारिश के,
जैसे किसी ने गुस्से में मुक्का मारा हो। इसी रात वो जनू दोबारा जाहिर हुआ, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब इसमें मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। वो कब्र के पास बैठकर सर झुकाए रहा, क्योंकि इसने सारा को नहीं मारा था, मगर अपनी मोहब्बत से इसे जीने नहीं दिया था। जन्नत की दुनिया में इस पर मुकदमा चल चुका था, फैसला हो चुका था कि वो अब किसी एक जगह बंधा रहे गा, ना मुकम्मल जिंदा ना मुकम्मल फना। और वो जगह सारा की कब्र थी, जहाँ वो इस वक्त तक रहेगा जब तक कोई इंसान इस मोहब्बत को ना पहचान ले जिसने जान ली। रातों को कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि उन्हें रोने की आवाज आती है, मगर वो आवाज इंसान की नहीं होती। वो ऐसी होती है जैसे जमीन रो रही हो। एक रात एक नौजवान लड़का जो नशे में था कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर अंदर आया। इसने सारा की कब्र पर बैठकर मजाक किया और अगली सुबह वो मुर्दा पाया गया। इसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था और उसके गिले पर उंगलियों के निशान थे, मगर कोई उंगलियां नहीं थीं। इसके बाद लोग समझ गए कि ये आम कब्र नहीं, ये किसी वादे की कब्र है। सारा की माँ ने आखिरकार एक बुजुर्ग आलम को बुलाया। उन्होंने कब्र के पास बैठकर आयत पढ़ी, मगर अचानक वो रुक गए। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने कहा, ये जनू शरारती नहीं है, ये टूटा हुआ है। और टूटे हुए जनू सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो सजा नहीं देते, वो साथ निभाते हैं, मगर इस निभाने में जान चली जाती है। आलम ने कहा कि इस जनू को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सजा नहीं अंजाम है। वो जनू इस दिन पहली बार बोला। सबने सुना, मगर किसी ने इसे देखा नहीं। इसने कहा, मैंने इसे चाहा और चाहना ही मेरा जुर्म था। आलम की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी जनू ने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया था। मगर एतराफ के बाद निजात नहीं आती, सिर्फ कैद मजबूत हो जाती है। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, मगर सारा की कब्र पर कभी अंधेरा मुकम्मल नहीं हुआ। रात के आखिरी पहर वहाँ हल्की सी रोशनी रहती है, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। लोग कहते हैं कि अगर कोई इस कब्र के पास बैठकर सच्ची मोहब्बत की दुआ करे तो इसे खौफ नहीं आता, मगर अगर कोई वहां झूठे दिल से जाए तो वो वापस नहीं आता, क्योंकि जनू की मोहब्बत अब भी जिंदा है। मगर वो मोहब्बत अब हिफाजत नहीं करती, वो याद दिलाती है कि हर मोहब्बत इंसान के लिए नहीं होती, और कुछ मोहब्बतें अगर कबूल हो जाएं तो कब्र तक साथ देती हैं, सांसों के बगैर, खामोशी के साथ।